अगर आपका गला खराब है, सांस लेने में दुश्वारी का सामना करना पड़ता है, ठीक से सांस नहीं आता या कोई मौसमी बीमारी जैसे कि नज़ला, जुकाम और फ्लू वगैरह हो गया है या आपके सीने में बलगम जम चुकी है या खासकर आपको बहुत ज्यादा खांसी आ रही है और खासकर खुश्क खांसी आ रही है जो कि किसी भी मेडिसिन या नुस्खे से दूर होने का नाम नहीं ले रही, तो इन तमाम मसाइल के लिए आज आपके साथ बहुत ही ताकतवर और बहुत ही इफेक्टिव लेकिन बनाने में आसान नानी का नुस्खा शेयर करने जा रहे हैं। इस रेमेडी को बनाने के लिए जितनी भी अशिया की जरूरत होती है वो हर घर के किचन में मौजूद होती हैं। ये बनाने में भी बहुत आसान है लेकिन बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव है। इसको बच्चों को चम्मच के जरिए भी इस्तेमाल करवाया जा सकता है, बड़े भी इस्तेमाल कर सकते हैं और बूढ़े भी। जब आप खांसते हैं तो आपका गला और सांस की नाली साफ होती है और इसी तरह अगर आपके फेफड़ों में बलगम जमा हो गई है या कोई और चीज जो ब्लॉकेज पैदा कर रही है वो चीज भी निकल जाती है। लेकिन अगर बहुत ज्यादा खांसी आ रही हो या खुश्क खांसी आ रही हो तो ये इस चीज की अलामत है कि या तो आपके गले में किसी किस्म की इरिटेशन हो रही है, मैदे में तजाबियत की वजह से ये खांसी आ रही है, या आपको कोई बैक्टीरियल या वायरल इन्फेक्शन हो गई है और उस इन्फेक्शन के चलते आप खांसी कर रहे हैं, या फिर आपके फेफड़ों, गले या सीने में किसी किस्म की सोजिश पैदा हो गई है जिसकी वजह से ये खांसी आ रही है जो कि हटने का नाम नहीं ले रही। इस किस्म की खांसी खतरनाक होती है और इसके लिए लाजमी किसी न किसी किस्म की रेमेडी या मेडिसिन को जरूर इस्तेमाल करना चाहिए। और आज एक ऐसी ही बहुत ही ताकतवर रेमेडी आपके साथ शेयर कर रहे हैं, तो चलें फिर रेमेडी को बनाना शुरू करते हैं। तो रेमेडी को बनाने के लिए पहले नंबर पर आपको गुड़ की जरूरत पड़ेगी। गुड़ आपकी सेहत के लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद है और खासकर ऊपर आपको जितने मसले बताए हैं उनके लिए तो गुड़ अक्सीर माना जाता है। गुड़ इस्तेमाल करने से आपका गला साफ होता है, रेशा और बलगम पिघलते हैं और जिस्म से खारिज हो जाते हैं। आपका इम्यून सिस्टम मजबूत होता है जिससे आप मौसमी बीमारियों जैसे कि नज़ला, जुकाम और फ्लू वगैरह का आसानी से शिकार नहीं होते। गुड़ इस्तेमाल करने से आपका सांस का निजाम बेहतर होता है। पहले जमानों में किसी को भी अगर सांस से रिलेटेड कोई भी मसला होता था, उसका सांस ठीक से आ नहीं रहा होता था, तो उसे गुड़ का ही इस्तेमाल करवाया जाता था। और अगर आज भी हम गांव और देहातों की बात करें तो सांस से रिलेटेड किसी भी मसले और परेशानी में गुड़ ही इस्तेमाल किया जाता है। गुड़ का इस्तेमाल खांसी के लिए बहुत बेहतरीन है। गुड़ को इस्तेमाल करने से वो खांसी भी हट जाती है जो कि मेडिसिन से भी दूर होने का नाम नहीं लेती। गुड़ इस्तेमाल करने से हाजमा मजबूत होता है, मैदे की बेतसाबियत और बदहजमी का खात्मा हो जाता है। गुड़ आयरन से भरपूर होता है, इसके इस्तेमाल से जिस्म में ताजा खून बनता है। उसके बाद आपको हरी इलायचियों की जरूरत पड़ेगी। हरी इलायचियों का इस्तेमाल हमारी बॉडी में ऑक्सीजन के फ्लो को बढ़ाता है और सांस के निजाम को बेहतर बनाता है। हरी इलायची के इस्तेमाल से सीने में जमी हुई बलगम पिघलती है, हमारा सीना खुलता है, बहुत सी एलर्जी से बचने में मदद मिलती है। हरी इलायची के अंदर ताकतवर एंटीबैक्टीरियल और एंटीवायरल प्रॉपर्टीज मौजूद होती हैं। इसको इस्तेमाल करने से बहुत से नुकसानदेह बैक्टीरिया और वायरसेस जो कि हमें बीमार बना सकते हैं या मुख्तलिफ किस्म की इन्फेक्शन पैदा करने की वजह बनते हैं, वो हमें बीमार करने या इन्फेक्शन पैदा करने से पहले ही खत्म हो जाते हैं। इसको इस्तेमाल करने से सांस की नाली के पट्टे रिलैक्स होते हैं जिससे हम बेहतर महसूस करते हैं और अच्छी तरह से सांस ले पाते हैं। हरी इलायची का इस्तेमाल आपके दिमाग और नजर के लिए भी बहुत बेहतरीन माना जाता है। उसके बाद आपको सौंफ की जरूरत पड़ेगी। ये तो सभी जानते हैं कि सौंफ का इस्तेमाल आपके पेट, मैदे और हाजमे के निजाम के लिए कितना बेहतरीन है, लेकिन सौंफ इस्तेमाल करने से हमारी सांस की नाली साफ होती है और फेफड़ों में आने वाली ब्लॉकेज भी दूर हो जाती है, जिस वजह से सांस के निजाम में जो दुश्वारी आ रही होती है वो दूर हो जाती है और हम बेहतर तौर पर सांस ले पाते हैं। इसी तरह सौंफ का इस्तेमाल हर किस्म की खांसी को भी दूर करता है, फिर चाहे वो खुश्क खांसी हो, बलगमी खांसी हो या किसी और वजह से खांसी हो रही हो। और रेमेडी को बनाने के लिए आखिर में आपको अदरक की जरूरत पड़ेगी, लेकिन अगर आपको अदरक का टेस्ट अच्छा नहीं लगता तो आप अदरक की जगह मलट्ठी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मलट्ठी आपको आसानी से किसी भी परचून की दुकान से मिल जाएगी। अदरक का इस्तेमाल वैसे तो हर किस्म की खांसी के लिए बहुत बेहतरीन है, लेकिन ड्राई खांसी के लिए तो अदरक का इस्तेमाल अक्सीर माना जाता है। अदरक इस्तेमाल करने से सांस की नाली की मसल्स रिलैक्स होती हैं, जिस वजह से सांस लेने में आसानी होती है। अदरक इस्तेमाल करने से गले, सीने और फेफड़ों में सूजन और सोजिश खत्म होती है, जिससे जो बेचैनी वगैरह हो रही होती है उसका खात्मा हो जाता है और हम ज्यादा रिलैक्स महसूस करते हैं। रिसर्च में ये बात साबित हो चुकी है कि अदरक के अंदर मौजूद एक्टिव कंपाउंड यानी जिंजरोल हमारे सांस के निजाम के लिए कई मेडिसिन से भी ज्यादा इफेक्टिव है। अदरक को इस्तेमाल करने से खांसी दूर होती है, सांस का निजाम बेहतर होता है। दमे के मरीजों को भी अदरक का इस्तेमाल लाजमी करना चाहिए, और क्योंकि अदरक के अंदर ताकतवर एंटीबैक्टीरियल और एंटीवायरल प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं, इसलिए अदरक को इस्तेमाल करते हुए नज़ला, जुकाम, फ्लू और इन जैसी दूसरी जितनी भी इन्फेक्शन हैं उनसे बचने में
में भी बहुत ज्यादा मदद मिलती है। तो सबसे पहले आपने एक गिलास पानी लेकर उसे बॉईल होने के लिए रख देना है। जब पानी बॉईल होने लगे तो आपने उसमें एक छोटी इलायची का मुंह खोलकर शामिल कर देना है। उसके बाद आपने एक चाय का चम्मच इसमें सौंफ भी शामिल कर देनी है। उसके बाद आपने एक खाने का चम्मच गुड़ लेकर उसको भी उबलते हुए पानी में शामिल कर देना है। और आखिर में आपने अदरक का एक छोटा सा टुकड़ा लेना है और उसको क्रश कर कर उबलते हुए पानी में शामिल कर देना है। लेकिन अगर आपको अदरक का टेस्ट अच्छा नहीं लगता तो आप अदरक की जगह 1 इंच का मलेठी का टुकड़ा भी शामिल कर सकते हैं। तमाम चीजों को उबलते हुए पानी में शामिल करने के बाद आपने तकरीबन इन्हें 20 से लेकर 30 सेकंड तक मजीद बॉईल करना है और उसके बाद आपने आग को बंद कर देना है और इसे आपने नीम गर्म होने देना है। जब रेमडी नीम गर्म हो जाए तो आपने इसे छान कर इस्तेमाल कर लेना है। अगर आपको बहुत ज्यादा खांसी आ रही है या आपका गला खराब है या आपको सांस लेने में दुश्वारी का सामना करना पड़ रहा है या आप किसी भी मौसमी इन्फेक्शन का शिकार हो चुके हैं तो आपने इस रेमडी को दिन में 2 बार इस्तेमाल कर लेना है। इंशाअल्लाह ताला बेहतरीन रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। और अगर आप चाहते हैं कि आपको इनमें से कोई मसला हो ही ना तो इस रेमडी को हफ्ते में 1 से 2 बार इस्तेमाल करते रहें। अगर वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट्स में माशाअल्लाह या सुभान अल्लाह जरूर लिखिएगा और मजीद वीडियोस के लिए हकीम अली हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स को सब्सक्राइब कर घंटी का आइकन को दबा दें और ऑल नोटिफिकेशन को सिलेक्ट कर लीजिएगा।